दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे MGGS महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर निजी अभ्यर्थी व सेवानिवृत्त शिक्षक लगेंगे। जी साथियों, विद्या संबल योजना के तहत पहले केवल और केवल सेवानिवृत्त शिक्षकों को ही लगाया जाता था, लेकिन इस बार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए निजी अभ्यर्थी जो सेवानिवृत्त नहीं है या गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनके अलावा भी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। यहाँ पर मानदेय की बात करें तो शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 जिनको कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना होगा, जो बीएड और एसटीसी किए हुए हैं उनको 21,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा या 300 रुपये प्रति कालांश मिलेगा। इसी हिसाब से वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको कक्षा 9 और 10 के अध्ययन के लिए 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और साथियों, व्याख्याता पद के लिए जो मासिक के वेतन रहेगा, मानदेय रहेगा, वो 30,000 रुपये रहेगा, जो कक्षा 11 और 12 के लिए अध्ययन करवाएंगे। इस वीडियो के अंदर विस्तृत जानकारी देखिए कि इसका प्रोसेस क्या है, चयन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे और कब से होंगे और इनका क्या किस प्रकार एंट्री होगा। तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नवीनतम वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के द्वारा जारी एक लेटर जो 11 जून 2022 को अभी जारी हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य विषय रखा गया है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगाए जाएंगे। यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्य बात यह है कि यहाँ पर विद्या संबल योजना के अनुसार निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाएगा, अर्थात कोई भी जो योग्यताधारी है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है और यह केवल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए ही लगाए जाएंगे। जी साथियों, इसके मुख्य दिशा निर्देश क्या है और मापदंड क्या है। विद्या संबल योजना के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी में शिक्षकों को लगाया जाएगा जिनके पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया कम से कम एक बार होने के बाद में वो पद रिक्त रह गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी, ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर बात ब्रेकिंग न्यूज है कि अब की बार निजी अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया। साथ ही सेवानिवृत्त पद पर न्यूनतम वांछित योग्यता रखने वाले को ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में पात्र माने जाएंगे। पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता क्या है इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर, व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी से पीजी किए हुए हों और साथ ही स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो। जी साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि बीएससी के अंदर अंग्रेजी मीडियम के अंदर ही उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी के अध्ययन किया गया हो, साथ ही बीएड किया गया हो, उनको यहाँ पे लिया जाएगा। व्याख्याता भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विज्ञान, इसके लिए यहाँ पर सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य परीक्षा अर्थात इंग्लिश मीडियम के अंदर एमएससी की गई हो और बीएड हो। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए इंग्लिश मीडियम में यदि आपने पीजी की है तो ही आपको यहाँ पर लगाया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, गणित, अंग्रेजी और तृतीय भाषा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा पास की गई हो उसे यहाँ पर लगाया जाएगा। और साथ ही आप देखें वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए यदि हम बात करें तो इसके अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में से लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक और समतुल्य परीक्षाएं पास की गई हों। साथ ही हम अन्य पदों की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्य पदों के लिए यदि हम योग्यता देखें तो वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए देखें तो इसमें भी अंग्रेजी माध्यम के अंदर स्नातक और बीएड रखा गया है। और अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित की यदि हम बात करें तो इसमें न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित और अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ
अंग्रेजी माध्यम में स्नातक किया गया हो, बीएड यहाँ पर की गई हो, लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसने वैधता समाप्ति नहीं हुई हो, रिट लेवल द्वितीय की परीक्षा भी पास की गई हो, लेवल द्वितीय के लिए ये लिखा गया है। साथ ही अध्यापक लेवल प्रथम के लिए 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की गई हो, यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही न्यूनतम अंकों के साथ अपने जो DL.ED के साथ में रिट परीक्षा लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी और समतुल्य परीक्षा, साथ ही CPED, DPED और BPED की परीक्षा डिग्री उसके पास में होनी चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी और समतुल्य परीक्षा, साथ ही पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिप्लोमा पास होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी इसी प्रकार के भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में सीनियर पास हो तो उसे प्रयोगशाला सहायक के रूप में रखा जाएगा। यदि हम यहाँ पर सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों की बात करें तो सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्त के समय जिस पद पर कार्य था केवल उस पद हेतु ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे, पात्र होंगे। और साथ ही आवेदन पद पर न्यूनतम वांछित योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की गई हो तो यहाँ पर उनको लगाया जाएगा। नोट ये लिया गया कि अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट की परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, जबकि निजी अभ्यर्थियों के लिए रीट की पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। साथ ही हम बात करें सेवानिवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने के पात्र होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु 4 नंबर की बात करें तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। विभाग में पूर्व में कार्य शिक्षकों के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से पदस्थापन उपरांत स्वीकृत पदों में से ही रिक्त रहे पदों पर विद्या समल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी, निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक बार इंटरव्यू हो गया है और वहाँ पर यदि कोई पोस्टेड नहीं हुआ है, वो पद इंटरव्यू होने के बाद में रिक्त रह गया है तो ही यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक लगेंगे। दूसरा बिंदु यह है कि गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में जिस स्कूल में आवेदन किया जाएगा उस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा अध्यक्षता में ही अतिरिक्त 2 वरिष्ठ शिक्षकों के साथ कमेटी बनेगी, अर्थात एक प्रिंसिपल प्लस 2 वरिष्ठ शिक्षक। इनकी कमेटी के आधार पर ही इनकी गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाएगा। साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभाग के वेबसाइट और विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निर्देशालय से जारी किया जाएगा, अर्थात ये आपको आवेदन कब करना है और कब इसका एंट्री होंगे और कब इनकी नियुक्ति होगी, इसके लिए निर्देशालय अलग से कैलेंडर जारी करेगा, टाइम फ्रेम अलग से जारी होगा। किसी भी रिक्त पद पर नियुक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयता के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए संबंधित विषय के अनुसार BSTC DL उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्र होंगे, अर्थात यदि बीएड है तो लेवल 1 के लिए और BSTC है तो लेवल 2 के लिए और BSTC है तो लेवल 1 के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर बिंदु नंबर 6 की बात करें तो वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व पर शैक्षणिक योग्यता का अंक भार 75 व 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांक का आधार लिया जाएगा, अर्थात नियुक्ति का आधार जो एंट्री होंगे उसके आधार पर इनका जो वरीयता बनेगी, वरीयता के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है उनके अंक 75% और जो प्रशैक्षणिक योग्यता है अर्थात बीएड और एसटीसी है उनके 25% अंकों के आधार पर गेस्ट फैकल्टी में उनकी वरीयता बनेगी। समान अंक बार होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थियों को वरीयता में
कम आयु के अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाएगा, अर्थात जो सीनियर होगा, अधिक उम्र का होगा, उनको पहले वरीयता दी जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की अवधि और नियुक्ति जारी करने का कैलेंडर निर्देशालय से जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद पर दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिन में सहमति प्रदान करनी होगी और संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर वे कार्य करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं देने पर वरीयता सूची में अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि आपका चयन होता है तो 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा, नहीं करते हैं तो नेक्स्ट को बुलाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह यदि आपको जुलाई में लगाया जाता है और कोई पद नहीं भरता है तो 70 के अंत तक आपको यहाँ पे रखा जाएगा। 70 के अंत से पहले यदि कोई इंटरव्यू के द्वारा वहाँ पर पद भर जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के दिनांक 30 मार्च 2021 में वर्णित है। और गेस्ट फैकल्टी का जो मानदेय है, उस मानदेय की यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण मानदेय का चार्ट इस प्रकार है जो हमने शुरू में बताया है। अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए कक्षाएं 1 से 8 तक लेनी होगी और प्रति घंटा 300 रुपये, या फिर हम मानदेय की बात करें 21,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक के लिए यदि हम बात करें तो 9 से 10 तक की कक्षाएं लेंगे और 350 रुपये प्रति घंटा मानदेय होगा। और यदि अधिकतम मानदेय 25,000 रुपये लिया जाएगा। प्राध्यापक जो व्याख्याता हैं कक्षा 11 और 12 के अध्ययन करवाएंगे और वो 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, या मासिक मानदेय अधिकतम 30,000 रुपये। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा मानदेय, या अधिकतम 21,000 रुपये मासिक। प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये, या अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपये दिया जाएगा। और यदि हम विस्तृत चर्चा करें तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए अंतिम जो गाइडलाइन दी गई है, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा प्रिंसिपल के द्वारा किया जाएगा। और निम्न कार्य कुशलता, दुराचार, अनियमितता या कार्य में अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात संस्था प्रधान के द्वारा कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। विद्या समल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन और आदेश करने संबंधी कैलेंडर फर्तक से निर्देशालय स्तर से जारी किए जाएंगे, जो हम आपको हमारे चैनल पर वीडियो के द्वारा उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवीनतम अपडेट हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।